ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो अध्याय 2 श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषया विषया अनिद्रश्चरन् आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानीन्द्रिय चरन् आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेरात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कुछ वक्त उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानि निद्रेश्चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम दिग्गच्छति। थैंक यू। हरे कृष्णा। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। राग द्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रिय चरण आत्म विषय विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण। बाकी हरे कृष्ण। रागदेश विमुक्तस्य विषयानि इन्द्राणि सचरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिम गच्छति। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़े कोई अनुवाद एवं तात्पर्य। हरे कृष्णा। वर्ड वर्ड मीनिंग पढ़ना प्रभु जी। हाँ सब पढ़े। राग आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्त मुक्त रहने वाले से
लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्यी अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। आगे पढ़ना प्रभु जी तात्पर्य। जी हाँ, तात्पर्य करिए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो ये जो वर्ष है, ये कुछ श्लोक पहले अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि जो एक सेंस कंट्रोल व्यक्ति होता है, जिसकी इंद्रियां पूरे वश में होती हैं, वो व्यक्ति कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है ना। स्थित प्रज्ञश्च का भाषा। तो उसी के उत्तर में ये श्लोक है। ये उनके उस प्रश्न का उत्तर है कि ऐसा सेंस कंट्रोल, जो सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति है, वो किस प्रकार से चलता है, यानी संसार में कैसे वो विचरण करता है, संसार में कैसे जीता है ना। अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए, सिंपल शब्दों में कहा जाए कि एक भक्त, यानी हम सब जो भी भक्ति के प्रोसेस से जुड़े हैं और इसका अभ्यास करना शुरू किए हैं, हम जैसे लोग जो अभी शुरू किए हैं, है ना, अभी बच्चे हैं, और संसार में सब जगह क्या है, भौतिक इंद्रिय सुख है ना। सारा संसार इंद्रिय सुख की ओर भाग रहा है। धन, यौवन, गाड़ी, बंगला और रिश्तेदार, है ना, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन अपना, है ना। हर दिन कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं इंजॉयमेंट के लिए, कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको सुख देंगे, है ना। कपड़ा खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें। तो हर जगह इंजॉयमेंट और सुख के बीच में भक्त जिसने कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाया है, वो संसार में कैसे जिएगा, है ना। भक्ति करना इज लाइक, है ना, लाइक आप लोगों ने हरिद्वार में देखा है गंगा कितनी तेजी से बहती है हर की पौड़ी के पास, है ना। वो तो फिर भी उन्होंने थोड़ा सा एक बेदिंग घाट जैसा बनाया हुआ है ना। बट उस घाट के उस तरफ अगर आप देखें तो माता गंगा का कितना तेज प्रभाव है। तो उस प्रभाव को आप इमेजिन कीजिए, और उसके अगेंस्ट चलना, मतलब उनके करंट के विपरीत दिशा में तैरना, ये है भौतिक संसार में जीना। एक भक्त कैसे जीता है, क्योंकि पूरा संसार तो सुख की ओर भाग रहा है, भौतिक सुख की ओर भाग रहा है ना। कौन सोच रहा है भगवान की भक्ति के बारे में? कोई भी नहीं सोच रहा है, सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और भक्त क्या है, वो अपना सुख छोड़कर भगवान के सुख के लिए कार्य कर रहा है। तो उल्टा चल रहा है, 180 डिग्री ऑपोजिट चल रहा है। तो कितना मुश्किल है एक भक्त के लिए जीना। तो ऐसा व्यक्ति कैसे जी सकता है,
और जिन्होंने परफेक्शन प्राप्त कर लिया वो कैसे रहते हैं संसार के बीच में। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो क्योंकि हम अपनी ये श्रृंखला जो है 101 इम्पोर्टेंट गीता अनलॉक सीरीज, इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं प्रथम चरण के इम्पोर्टेंट श्लोक है वही लिए हैं, तो इसके जो अन्य श्लोक है तो वो सिलेबस में नहीं थे, तो हम डायरेक्ट इस श्लोक पर आते हैं। ओके, 2.64। तो क्या आप बोल रहे हैं? देखिए, राग द्वेष विमुक्त विमुक्त, जिसने राग यानी अटैचमेंट और द्वेष यानी डिटैच यानी द्वेष डिटैचमेंट, राग और द्वेष दोनों से वो विमुक्त विमुक्त हो गया है। सेल्फ कंट्रोल सेंस कंट्रोल व्यक्ति क्या है? अटैचमेंट और एवर्जन, है ना, यानी सुख दुख, लाइक डिसलाइक, दोनों क्या है? एक ही सिक्के के दो कॉइन है, एक ही एक ही ट्रेन के दो दो टायर हैं। जनरली जब हम भक्ति में आते हैं तो कुछ चीजों से हम लाइक करने लगते हैं तो संसार को डिसलाइक करने लग जाते हैं, एवर्जन पैदा होने लग जाती है ना। लाइक से अगर क्रूड एग्जाम्पल है, अब जिनको ब्रह्मचारी बनना होता है तो वो स्त्रियों से घृणा करने लग जाते हैं, क्योंकि अदर वो ब्रह्मचर्य कैसे मेंटेन करेंगे, स्त्रियों के नेगेटिव पॉइंट्स उन्हें बताए जाते हैं ना। तो क्या है, वो मन में एवर्जन पैदा हो जाता है। तो एवर्जन यानी डिसलाइक भी एक प्रकार का क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। समझा? जिस चीज से हम नफरत करते हैं या जिस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं, अगर उसके बारे में हम बार बार सोचते रहेंगे या फिर वो जो घृणा है वो दिल में थोड़ी सी बस गई अंदर रूट में, तो घृणा से भी अटैचमेंट हो जाती है ना चाहते हुए भी। समझ रहे हो इस पॉइंट को? अटैचमेंट तो है ही, बट डिसलाइक भी एक प्रकार का अटैचमेंट हो जाता है। तो दो एक ही सिक्के के दो कॉइन है, अलग अलग नहीं है। तो इन दोनों से जो उठ गया, इन दोनों से ऊपर जो उठ गया, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, है ना, कैसे उठेगा वो? इंद्रिय चरण विषय, इंद्रिय विषयान इंद्रिय चरण, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, विषयान इंद्रिय चरण। विषय क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट आपको याद है? कौन बताएंगे सेंस ऑब्जेक्ट्स? पहले हमने कई बार चर्चा की है, सेंसेस और सेंस आपको बताना है और उसका सेंस ऑब्जेक्ट बताना है। जैसे आंखों के लिए सेंस ऑब्जेक्ट है अच्छा रूप, तो इस प्रकार से कौन बताएंगे? तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे, जैसे नोज के लिए फ्रेग्रेंस, यस ऐसे। यस, हाँ यस। ओके। टंग के लिए फूड, स्वीट फूड। ओके, एक और और है टंग का। स्वीट फूड, टंग का, यही बता प्रभु जी। ओके, अच्छा भोजन, स्वीट फूड। अच्छा बुरा और बोलना भी पूरी टाइम का वो हो गया हाँ, ना। बोलना, बोलना और खाना। स्किन के लिए सॉफ्टनेस, सॉफ्ट टच, सेंस टच, ऑफ। प्रभु सॉफ्ट जी टच। मैं बताऊं, बताइए। उसके है रूप और गंध, ध्वनि, स्वाद और स्पर्श। हम्म आंख, नाक, कान, मुंह के लिए रूप, गंध, गंध, ध्वनि, ध्वनि, स्वाद और स्वाद और स्पर्श। हाँ, कान की ध्वनि, कान 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 का है ना, अच्छा म्यूजिक है, और क्या है? अपनी अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरों की बुराई सुनना, ये भी है ना कान का। हाँ हम जी। अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। और स्वाद, स्वाद तो है ही, बोलने में भी स्वाद आता है आजकल। और टच, तो ये इंद्रिय और इंद्रिय विषय और इंद्रिय चरण,
जब हम इन दोनों के ऊपर कार्य करेंगे फिर क्या होगा, राग और द्वेष से हम ऊपर उठेंगे। फिर आगे लिख रहे हैं, आत्मवश्य विधेय आत्मा, है ना। क्या होगा, आत्मवश्य यानी इंद्रियों को आत्मवश में लाना है। अभी क्या होता है, जैसे जिनके बच्चे हैं बड़ा, वो आसानी से समझ लेते हैं इस चीज को। ये बच्चों को रात को फास्ट फूड खाने की इच्छा होती है, पिज्जा बर्गर पैटीज, तो है ना, वो कहते हैं मम्मी मुझे ये खाना है, मुझे आज डिनर नहीं करना, तो ऑर्डर कर लेते हैं या फिर आप बाहर जाके खा के आते हो, राइट। तो क्या है, उनके मन में ये बात आई, जहाँ उन्होंने उन्होंने किसी फ्रेंड के घर में देख लिया, या फोन कॉल पे बात करता हूँ, फोन ना उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं नूडल्स खा रहा हूँ, तो उसको देख के बच्चे उसके मन में इच्छा होगी कि मुझे भी खाना है, या फिर टेलीविजन पे देख लिया खाते हुए, है ना। तो देखा या सुना, उससे क्या हुआ, हमारे मन में इच्छा आ गई, ठीक है। तो इच्छा ने फिर क्या ड्राइव किया कि मैं भी खाऊं, फिर उसने उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास किया, है ना। मैं अपने मम्मी पापा को बोलूंगा स्विगी से ऑर्डर करेंगे या फिर जाकर लेकर आएंगे मैकडी से, है ना। तो अभी क्या है, इंद्रियों के वश में हम है। बच्चा किसके वश में है, इंद्रियों के वश में। इंद्रियों ने बोला कि मुझे फास्ट फूड खाना है, तो वो खाने चला गया। तो अभी कंट्रोलर कौन है, हालांकि वो बड़ा है ना। इंद्रिय जो है वो हमारी गुलाम होनी चाहिए, वो हमारी सेवक है, बट हम इंद्रिय के सेवक बन चुके हैं। जैसे लड़का बैठा है क्लासरूम में और एक सुंदर लड़की अंदर आई, तो लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, दोनों का आपस में अटैचमेंट हो गया। अब लड़के के लिए लड़की विषय है और लड़की के लिए लड़का, ओके ठीक है, वाइस वर्सा। तो अब लड़के का ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई करने, उसको लड़की के विचार आते रहते हैं, थॉट आते रहते हैं, है ना, उसके बारे में वो सोचता रहता है। अब आप सोचिए, विषय में मन है या मन में विषय है, उसका मन लड़की में है या लड़की उसके मन में जा चुकी है। सोच पा रहे इस चीज को, है ना। जी, मन लड़की में है। मन लड़की में है। देखो एक्चुअली इतना ये क्लोजली अटैचमेंट इतना वो हो जाता है ना, स्ट्रोंग हो जाता है, इतना अटैचमेंट स्ट्रोंग हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। मन किस में चला गया, मन चला गया, वो हमारे मन में आ गई, सारा दिन तो उसी के ख्याल में खोता रहता है, अपना करियर भी छोड़ देता है, एग्जाम छोड़ देता है, और कई बार कितने कितने ड्रास्टिक स्टेप्स भी ले लेते हैं। अभी तो आजकल तो एआई का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। टेक्नोलॉजी में लोग अपनी जो मन की इच्छाएं हैं, जो इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, वो क्या कर रहे हैं, एआई के थ्रू पूरा कर रहे हैं। एक लड़का था, अभी हाल ही में उसका केस आया है, 14 ईयर्स का, आप सोचो। वो एआई बोट, जो चैट बोट होते हैं एआई के, उससे बात कर रहा है, उसको अपनी सारी दिल की बातें बता रहा है, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर एक हम सफर के साथ शेयर करते हो, और उसको उसी से प्यार हो जाता है, और उसको बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वो तो एआई है, एआई कैसे मिलेगा। तो एआई मिलने नहीं आता है, तो वो सुसाइड कर लेता है। तो मन और विषय इतना जुड़ जाता है, मन हमारी आत्मा को कंट्रोल करता है, मन चलाता है, तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना। और हमको भी लगता है ना, कई बार हम बोलते हैं प्रभु जी आप चैंटिंग करो, तो क्या बोलते हैं, मन नहीं लगता प्रभु जी, है ना, जब माता रानी बुलाएंगे तब, जब बुलावा आएगा तब आएंगे, है ना? तो मन नहीं लगता है। तो हम मन में जुड़े हुए हैं, हम समझ ही नहीं पाए कि मन और मैं अलग हैं। मन मैं नहीं हूँ, मन को अच्छा लगे चाहे ना लगे, मुझे तो अपना जो ड्यूटी है, जो कार्य है, वो करना है। जैसे बच्चा बच्चा तो खेलना चाहता है, बच्चा थोड़ी ना पढ़ना चाहता है, पर माँ बाप को फोर्सिबली उसको उससे निकालना पड़ता है कि नहीं तुझे पढ़ना है, बाय फोर्स। या लालच देते हैं कि तू पढ़ाई करेगा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, या फिर तुझे साइकिल खरीद के देंगे अगर तू फर्स्ट आएगा। तो उसको इंद्रिय सुख से जबरदस्ती उसको निकाल, ठीक है। बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, बट उसको जबरदस्ती फोर्सिबली उसको अलग करना। फिर जब वो पढ़ता है,
और वो बड़ा होता है, फिर उसकी जो है समझ खुलती है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, फिर वो खुद से अपना प्रोफेशन चुनता है, आगे बढ़ता है जिंदगी। उसी प्रकार एक भक्त को भी शुरुआत में क्या करना पड़ता है, अपने को इंद्रिय विषय से अलग करना पड़ता है, उससे हटना पड़ता है। ठीक है, चाहे सुख आए चाहे ना आए, जब हम अलग करेंगे और इंद्रियों का दमन करेंगे, दमन करना अर्थात इंद्रियों को इंद्रिय सुख से अलग कर देना, इंद्रियों की मतलब उनकी बात नहीं सुननी, हमें अपने मन की बात नहीं सुननी है। मन क्या है, मन में हर प्रकार का दुर्विचार ही आता है। क्यों आता है ना? मन से भक्ति करने की प्रेरणा नहीं आती है, मन से संसार को भोग करने का विषय आता है। क्यों? क्योंकि मन में क्या है, मन ना एक्चुअली जैसे हमारे घर में स्टोर हाउस होता है ना, स्टोर रूम होता है, मन में जैसे स्टोर में हम क्या जमा कर देते हैं, अपने घर की वो वस्तुएं जो हमें यूज नहीं करनी। तो मन भी ना वैसा ही है, हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव और हमारी फीलिंग्स, हमारी मेमोरीज, ये सब मन में स्टोर होता जाता है। और जब हम एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं, ठीक है, तो ये जो भौतिक शरीर है ये तो छूट जाता है, बट जो आत्मा है ना, वो दूसरे शरीर में जाती है। तो आत्मा के साथ मन भी जाता है, मन बुद्धि अहंकार भी एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ट्रांसफर होती रहती है आत्मा भी। ठीक है, तो मन में जितने भी जन्म हम लेते हैं, जितने भी हम जन्म लेते हैं, तो मन में सबके एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, इच्छाएं क्या होती हैं, स्टोर होती जाती हैं। समझ रहे हो? तो जैसे कभी कभी आपने सपने आते हैं, सपनों में कभी कभी ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो हमने कभी नहीं देखे, है ना, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं, है ना, या किसी पर्टिकुलर चीज से हमें डर होता है, जिसको साइंटिफिकली कहते हैं फोबिया, है ना। कभी कभी छोटा बच्चा है, ऊंचाई से डरता है, कुछ ज्यादा ही डरता है, या फिर चाकू से डरता है, बड़े होके भी वो डर खत्म नहीं होता है। जैसे अगर मैं पर्सनली देखूं तो मुझे सांप से बहुत डर लगता था, मतलब अगर मैं खिलौने का भी सांप देख लूं तो उससे भी मैं बहुत डर जाता था। अन्य जानवरों को देख के वैसा डर नहीं पैदा होता, पर उसको देख के बड़ा फिर होता है ना। तो इसको फोबिया कहते हैं, फोबिया। किसी को पानी से बड़ा डर लगता है बच्चों को, या फिर बड़े होकर भी वो डर जो है मेंटेन रहता है। तो ये सब कहाँ से आता है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? ये आता है हमारे पूर्व जन्मों से, क्योंकि मन में ना वो चीजें स्टोर रहती है ना। लेट्स से अगर लास्ट बर्थ में किसी की जान गई हो चाकू से, तो उसको उसका डर अगले जन्म में दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं, इसको फोबिया है। अगर ऊंचाई से गिर के उसकी मृत्यु हुई है, तो इस जन्म में वो ऊंचाई से डरता है। ठीक है, या फिर कभी कभी ना आप देखोगे लोगों में ना बचपन से उनका माइंड क्लियर होता है कि मुझे ना पायलट बनना। एक केस स्टडी भी आई थी, डिस्कवरी चैनल पे, कौन से चैनल पे आई थी, उसमें छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल मतलब 5-6 साल, और वो बचपन से ना बड़ा क्लियर होता है कि मुझे ना पायलट बनना, पायलट बनना। और एक दिन ना उसके माँ बाप उसको पायलट मतलब एक एयरप्लेन, रियल एयरप्लेन को विजिट कराने लेकर जाते हैं। तो उसमें पायलट भी होता है, ये सब होता है। तो बच्चा ना एक मैच्योर प्रोफेशनल पायलट की तरह उस प्लेन को वो करता है, टूर करता है। और वो सब बताता है, देखो यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट होता है, जहाँ से फ्यूल एंटर होता है, ये पैनल ये करता है, वो करता है। हालांकि उस बच्चे ने कभी प्लेन की स्टडी नहीं की। और जो पायलट होता है वो भी हैरान होता है कि यार इतने छोटे बच्चे को इतनी डिटेल कैसे पता है एयरक्राफ्ट की, जो सिर्फ प्रोफेशनल्स को पता होता है। फिर वो कहानी आगे बढ़ती है, ड्रिल डाउन होती है, तो पता चलता है बच्चे का पूर्व जन्म हुआ है, और ये लास्ट बर्थ में पायलट था,
जो इस वॉर में मर गया था, वो सारी अपनी स्टोरी बताता है। तो कहने का भाव ये है कि मन जो है वो चीजों को कैरी फॉरवर्ड करता है। अगर पिछले जन्म में कोई इच्छा रही होगी जो अनफुलफिल्ड है, वो इच्छा हमें इस जन्म में शुरू होती है। बचपन से किसी को धंधे का बड़ा शौक होता है, बिजनेस करने का, वो क्यों लास्ट जन्म में वैसे इच्छा रही होगी जो फुलफिल नहीं हुई। जितने भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, हमारे एक्सपीरियंस हैं, वो मन में स्टोर रहते हैं, और वन मन वही पॉपुलेट करता है कि नहीं, किसी को गानों का बड़ा शौक होता है तो मन वही चीजें दिखाता है। भक्ति तो हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए मन हमेशा संसारिक चीजें दिखाता है, और हम मन के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को क्या है, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं। और जब भक्ति में आते हैं, आपको बताते हैं, अरे आप तो मन हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो। तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये जो कचरा है ना, वो साफ होता है। फिर हमको समझ में आने लगता है हम किस पागलपन में जी रहे हैं। हम तो संसार को इकट्ठा करने में चले हैं, है ना, पैसे को कमा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, है ना, बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, संबंधी, रिश्तेदार, हम तो संसार को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं। और एक भी सारा से कुछ छोड़कर जाएंगे, है ना, कितना मर्जी कमा ले, साथ में क्या जाने वाला है, साथ में कुछ नहीं जाने वाला, है ना। साथ में क्या जाएगा, मन में हम जो कचरा भर रहे हैं ना, कि मैं और मेरा, ये कचरा साथ में जाने वाला है ना। क्योंकि कुछ भी हम करते हैं वो क्या है, हमारे मन में एक एक्सप्रेशन छोड़ता है ना। कहीं आप घूमने गए, तो घूमने से जब हम वापस आते हैं तो हम साथ में क्या लेकर आते हैं? मेमोरीज प्रभु जी, वहां घूम हाँ, के जो देखा सब वही लेकर आते हैं। मेमोरीज, एक्सपीरियंस, है ना, वही हम साथ लेके आते हैं। तो वो मन में घुस जाता है, वो जो मन में घुस गया वो अनंत काल तक चलता है, अनंत काल तक। शरीर तो नष्ट हो जाएगा बट मन का नष्ट नहीं होगा। इसीलिए कुछ कुछ कभी कभी हम ऐसे दृश्य देखते हैं जो हमने कभी देखा नहीं, सपनों में दिखता है। क्योंकि सपनों में मन जो है कुछ ना कुछ बाहर निकालता रहता है। तो जितना हम कमा रहे हैं, है ना, जितना भी हम अच्छी चीजें कमा रहे हैं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, संसार का है, वो सब तो छूट जाएगा। पर ये जो भाव हो जाते हैं ना, कि मैं, मेरा, अब जैसे जिन लोगों के पास, हर व्यक्ति क्या है, इंजॉयमेंट में लगा हुआ है, कि मैं अपने आप को कैसे इंजॉय करूं, है ना, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद कर, कपड़े खरीद कर, है ना, घूमने के लिए या फिर कुछ हर प्रकार से, है ना। ये होते फिजिकली। अब इंजॉयमेंट भी कई लेवल्स होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट क्योंकि हम इंजॉयमेंट में लगे हैं ना, तो ये भाव बड़ा प्रबल हो जाता है हृदय में, कि मैं भोगी हूँ, मुझे अपने आप को एंजॉय करना है, ठीक है। इसलिए हमें वही लोग पसंद आते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, है ना, जो हमारा हित चाहता है, जो हमें सत्य बोलता है, जो हमें थोड़ा डांटता है, वो हमें पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो हमें हमें एंजॉयमेंट नहीं देते, है ना। डाइवोर्स, ब्रेकअप क्यों होते हैं? क्योंकि लड़का लड़की से एंजॉयमेंट चाहता है, लड़की लड़के से एंजॉयमेंट चाहती है। जब वो एंजॉयमेंट बंद हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है या फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो ये भाव जो है ना, बड़ा स्ट्रोंग हो जाता है हृदय में, कि मुझे अपने आप को सुख देना है। और जब खुद को सुख देने का भाव है, तो फिर भगवान में भक्ति में मन कैसे लगेगा? क्योंकि भक्ति तो बिल्कुल बिल्कुल उल्टी चीज है। भक्ति क्या है, कि हमें भगवान को सुख देना है। ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो सिखाया ही नहीं कभी। तो इसलिए भगवान ये श्लोक में कह रहे हैं कि राग और द्वेष दोनों से उठाना, पहले तो मन को फोर्सिबली हमें इंद्रियों से अलग करना है, इन दोनों को अलग करना है। फिर इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में हम लगाते हैं, तो क्या होता है, इंद्रियों जो है वो शुद्ध होती हैं, ठीक है, शुद्ध होती हैं। जब वो शुद्ध होंगी और प्योर चीज को, सत्य को देखेंगी, फिर उसको क्या मिलेगा, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद यानी प्योरिटी, हैप्पीनेस, जो आध्यात्मिक सुख है, फिर वो उसको हायर हैप्पीनेस मिलेगी।
जैसे सिंपल एक उदाहरण देते हैं। जब कोई बीमारी हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर को आप बताते हो, डॉक्टर कुछ दवा देता है और आपको बोलता है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है ना। फास्ट फूड नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, स्वीट नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है। जनरली लेडीज जिनको गाय 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 थोड़ा सा गायनों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें मीठा खाने से मना करते हैं, या फिर पी लिया ना, है ना। तो पर पेशेंट को तो मीठा खाना बड़ा पसंद है, तला भुना चटपटा खाना पसंद है। अब पर डॉक्टर ने मना किया है ना। अब व्यक्ति इस चीज को दो तरीकों से ले सकता है। एक है कि वो ग्रजिंगली ले, कि यार वो मेरा हित नहीं चाहता है, वो मेरे से नफरत करता है, इसलिए मुझे मना कर रहा है। और आप पालन तो कर रहे हो, बट ग्रजिंगली, मतलब अनमने मन से कर रहे हो इस चीज का पालन, है ना। और एक है जो ये समझ के कर रहा है कि नहीं, डॉक्टर जो है वो मुझे स्वस्थ करना चाहता है, इसलिए वो मुझे कुछ नियम बता रहा है, अगर मैं इस नियम के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो वो विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ उन जो उसने डूज एंड डोंट्स बताए हैं उसका पालन करता है, दवा लेता है और स्वस्थ हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, वो हमें क्या बताते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि ये चीजें आप करिए, ये चीजें आप मत करिए, है ना। अब अगर इसको हम अपना लक्ष्य समझकर कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान के साथ अपना जो संबंध है वो स्थापित करना है, संसार में भौतिक सुख का पागलपन चल रहा है, सब इस सुख में डूबे हुए हैं, है ना। और ये सब हमें यहीं छोड़कर जाना है। हम सब पागलों की तरह कमाने में लगे हुए हैं, संसार को एंजॉय करने में लगे, बट 60 70 80 साल के बाद इस यहीं छोड़कर जाना है। सारा पैसा बैंकों में पड़ा ही रह जाए। हार्डली जो हम वेल्थ कमाते हैं उसका 30% ही यूज करते हैं, बाकी सारी सेविंग्स तो बैंक में पड़ी रह जाती। तो ये पागलपन जो समझ आता है और ये समझते हैं कि हाँ मेरा लक्ष्य है कि मुझे भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है, तो फिर वो इन नियमों का पालन बड़े प्रसन्नता से करता है, ये समझ कर करता है कि ये मेरे अच्छे के लिए, है ना। और वो फिर इस राग और द्वेष के इंद्रिय सुख के पागलपन से वो बाहर आ सकता है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके साथ फिर हम स्टॉप करेंगे। एक राजा था। वो राजा ना बड़ा किंगडम था उसका, रानियां थी, नौकर चाकर सब थे। तो बड़ा ना वो अटैच हो गया था। जब उसको खुशी मिलती तो बड़ा खुश हो जाता था, और कभी राज्य में कुछ हो जाए तो बड़ा दुखी हो जाता था। मतलब खुश होने पे बहुत खुश और दुख मिलने पे बहुत दुखी। तो बड़ा ना परेशान हो जाता था, परेशान रहता था। तो एक दिन ना उसके राज्य से एक साधु गुजरे। उसको पता चला कि बड़े संत महात्मा हैं, वो मेरे राज्य के पास आए हैं। तो वो उनसे मिलने चला गया। तो उनके पास जाता है, बैठता है, प्रणाम करता है और उनसे पूछता है कि महाराज जी, कि मेरी समस्या क्या है कि जब मैं खुश होता हूँ तो अत्यधिक खुश होता हूँ, और जब दुखी होता हूँ तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँ। तो महात्मा जी कहते हैं एक पेन और पेपर लेकर आओ, और वो उस पर कुछ लिखने लगते हैं। तो वो 2 लेटर लिखते हैं और वो राजा को देते हैं। कहते हैं जब तुम खुश हो जाओगे ना, जब भी तुम्हें खुशी का अवसर आए, तो तुम ये लेटर खोल के पढ़ लो। और कहते हैं जब दुख का समय आए, तो ये दुख का लेटर खोल के पढ़ लेना। राजा खुश हो जाता है, बड़ा कस्टमाइज सोल्यूशन मिला है भाई। तो वो एनवलप बनाता है, एक पे लिखता है दुख की चिट्ठी और दूसरे पे लिखता है खुशी की चिट्ठी, और वो रख देता है, वापस चला जाता है। तो फिर आगे चलकर क्या होता है, राज्य उसके कुछ सैनिक एक अन्य राज्य को जीत कर ले आते हैं। तो बड़ा खुश होता है, अरे वाह, मेरी तो कोई ज्यादा मेहनत लगी नहीं, बहुत कोई ज्यादा मिलिट्री लगी नहीं, मेरे तो कोई सैनिकों ने ही वो राज्य को जीत लिया।
तो बड़ा खुश हो जाता है। खुश हो जाता है तो उसे वो बात याद आती है और वो चिट्ठी मंगवाता है, खुशी वाली चिट्ठी। चिट्ठी खोल कर पढ़ता है, उस पर लिखा होता है कि ये कुछ समय के लिए ही है, इट इज टेम्पररी। तो उदास होता है, अरे ये टेम्पररी है, ये कैसे? तो बोला चलो होगा। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, जिस राज्य को जीता होता है ना, वो राज्य अन्य राज्यों के साथ संधि करके ज्यादा बड़ी सेना बनाकर उसके सैनिकों को हरा देते हैं। फिर जब उसको ऐसा न्यूज़ मिलता है तो वो दुखी हो जाता है। अरे हाँ यार, गुरुजी ने कहा था कि ये टेम्पररी है। फिर वो दुखी हो जाता है तो दुख वाली चिट्ठी मंगाता है। जब दुख वाली चिट्ठी मंगाता है, उसे खोल के पढ़ता है, उस पे क्या लिखा होता है, ये दुख भी कुछ समय के लिए है। ये भी टेम्पररी है। फिर राजा जो है समझ पाता है कि दुख और सुख दोनों क्या है, टेम्पररी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ये है ना, तो ये था समझने के लिए कि सुख और दुख हम इसमें ही पड़े रहते हैं संसार में, और दोनों ही क्या है, टेम्पररी है, एक दिन ना एक दिन चले जाएंगे। बट जो भगवान के साथ जब हम अपना संबंध स्थापित करते हैं और अ, क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो हमें जो आध्यात्मिक सुख मिलता है वो स्थायी सुख है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए हमें इस संसार के पागलपन को छोड़कर हमें उस स्थायी सुख के लिए प्रयास करना चाहिए जिसके लिए हम जीवात्मा बना है ना, और जो हमारे साथ अगले जन्म में भी चलेगा। ओके, तो ये था आज का श्लोक कि ऐसा व्यक्ति कैसे रहता है, सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति। सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में रखता है, आत्मवशय, आत्मा के वश में रखता है। जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, कछुए को कभी देखा है, जैसे ही उसको लगता है कि कुछ डेंजर हो रहा है, वो अपनी सारी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, पीछे ले लेता है, और व्यक्ति को लगता है ये तो पत्थर है। ठीक है ना, तो हमें ऐसे बनना है, जब भी कोई इंद्र तृप्ति का आप देखे, अरे कुछ तो इंद्र तृप्ति का बात हो रहा है, पीछे हट जाए, अपने आप को संजो ले, अपने इंद्रियों को मत जाने दे वहां पे। तो इस प्रकार से प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में जब हम रहेंगे, अपने इंद्रियों को वश में रखेंगे, इंद्रिय सुख से अलग रखेंगे, तो फिर हम क्या, हमें क्या मिलेगा, प्रसादम अधिगच्छति, आध्यात्मिक सुख, प्योरिटी, और क्या क्या लिखा है यहाँ पे, प्योरिटी, मर्सी और हायर टेस्ट, ये हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। कृपा, प्योरिटी और आध्यात्मिक सुख। तो इसके लिए ये हमारा लक्ष्य क्लियर होना बहुत आवश्यक है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इतने विधि विधान नियमों का पालन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार जब कृष्ण का प्रेम जागृत हो गया, फिर सारा जो है हम बड़ा ही आसानी से इन नियमों का पालन कर पाएंगे। शुरुआत में थोड़ा हमें फोर्सफुली करना पड़ता है ना? शुरुआत में थोड़ा बल से हमें इसमें लगाना पड़ता है, बट जैसे जैसे आध्यात्मिकता, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, ये सारी चीजें हमें बड़ा ही इजीली, हम इन सब चीजों को फॉलो कर पाते हैं। ओके, तो हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं। कंक्लूजन में, टू कंक्लूड समरी में, ये जो श्लोक है 2.64 एक श्रृंखला का पार्ट है जिसमें अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि एक सेल्फ कंट्रोल्ड ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति संसार में कैसे रहता है, क्या बोलता है, कैसे बैठता है, चलता है, कैसे क्या खाता है। तो उसी का एक पार्ट है किम व्रजेत, कि वो कैसे चलता है, संसार में कैसे रहता है, क्योंकि संसार जो है पूरा भौतिक सुख की ओर भाग रहा है और भक्त आध्यात्मिक सुख की ओर भाग रहा है। तो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, अलग अलग है। तो हम भक्त, जो हमने अभी भक्ति शुरू की है, हम तो छोटे बच्चे के समान है, तो हमें संसार में किस प्रकार से जिए, बिहेव करें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है जो भगवान बता रहे हैं,
कि आत्मवश, हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना है, इंद्रियों के अनुसार नहीं चलना है, इंद्रियों को वश में रखना है। जब इंद्रिय और इंद्रिय सुख से हम परे हटकर भगवान की भक्ति के पथ पर लगेंगे तो उससे क्या होगा, प्रसादम अधिगच्छति, हम भगवान की कृपा, पवित्रता और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करेंगे जो कि शाश्वत है। अन्य सारे सुख जो है संसार में कुछ समय के लिए ही है। जिसके संबंध में हमने एक राजा की कथा पढ़ी, डॉक्टर और पेशेंट का एग्जाम्पल से हमने समझा, बच्चा जो खेलना चाहता है, पढ़ाई नहीं करना चाहता है, इन एग्जाम्पल से हमने इसको समझा कि शुरुआत में बलपूर्वक हमें अपने इंद्रियों को इंद्रिय सुख से अलग करना है। बच्चे को हम फोर्सफुली पढ़ाएंगे, फिर जाके उसकी बुद्धि खुलेगी कि हाँ, पढ़ाई करना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, जैसे डॉक्टर कुछ डूज एंड डोंट्स देता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु के द्वारा हमें कुछ डूज एंड डोंट्स मिलते हैं, जिसका पालन करने से ही हम जो है स्वस्थ हो सकते हैं, इस भौतिक रोग से स्वस्थ हो सकते हैं। ओके, सो वी स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? Okay then, if no questions, so we stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि। तो आज है 12th January, Sunday. Okay, so we will meet in the evening at 4 o'clock. Hare Krishna. Hope so. बारिश ना हो आज।